दोस्तों, ये बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे शव्हर के दोस्त ने मेरी ऐसी कैफियत कर दी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे शव्हर नौकरी करने के लिए दुबई चले गए थे। उनका एक दोस्त यहीं हमारे शहर में रहता था। मेरे शौहर ने मुझे उससे मिलवाया था और अपने दोस्त से कहा था कि अगर ज़ारा को कोई काम पड़े तो अपनी भाभी की मदद कर देना और मार्केट से सामान लाकर घर पहुंचा देना। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, ज़रूरत पड़ने पर हमारे घर के भी कुछ काम कर देते थे। एक दिन जब मेरे शौहर घर पर नहीं थे, उनका वो दोस्त जो हमेशा मुझे एहतराम से देखता था, मेरा नाम ज़ारा है, मेरी उम्र 28 साल है, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक जज्बाती कहानी सुनाए जा रही हूँ। एक दिन की बात है, उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहचान चुकी थी क्योंकि उसकी नज़रें हमेशा मेरे ऊपर एहतराम से रहती थीं। वैसे भी वो मेरे शौहर से ज़्यादा होशियार और मददगार था और मेरा दिल भी इसकी अच्छी बातों की तरफ माइल होता था। दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान, मैं बिलाल हूँ। आवाज़ सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसकी बात करने का अंदाज बहुत नर्म था, जैसे वो मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। उसने पूछा, अब कैसी हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। बिलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मैं गर्म तेल लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मैं जानती थी वो मेरे दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहा है, मगर मेरा भी दिल उसकी देखभाल से खुश था। मैंने बस सर हिला दिया और वो अंदर आ गया। मैं बेड पर लेट गई। उसने तेल गरम किया और अपनी अंगुली पर लगाकर मेरे पास बैठ गया। उसका जिस्म मेरे बिल्कुल करीब था। जैसे ही उसने मेरे माथे पर गर्म तेल लगाना शुरू किया, मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसकी अंगुलियों का नरम लम्स मेरे दर्द को कम कर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी आहिस्ता से। मैंने पलकें बंद कर लीं और आराम से लेटी रही। बिलाल आहिस्ता से बोला, भाभी जान, लगता है तेल अपना काम कर रहा है। इसकी मुस्कुराहट और नज़रें मेरे दिल को छू रही थीं। मैं खामोश थी, मगर अंदर से एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही थी। उसकी अंगुलियां आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर पर फिसल रही थीं। मैंने उसका हाथ थाम लिया और आहिस्ता से कहा, बिलाल, काफ़ी है, अब आप जाएं। मगर वो मुस्कुराते हुए बोला, भाभी जान, अभी तो दर्द पूरा नहीं गया है। मैंने शर्माते हुए सर झुका लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी पेशानी पर तेल लगाता रहा। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी और उसकी मौजूदगी मुझे एक अजीब सी बेचैनी दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ दर्द की वजह से है, मगर दिल जानता था कि कुछ और भी है। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आपको अकेला रहने से डर नहीं लगता? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, लगता है, मगर क्या कर सकती हूँ, शौहर तो बाहर है। वो मुस्कुराए और बोला, अब फ़िक्र न करें, मैं हूं ना आपके पास। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मगर दिल में एक अजीब सी लहर उठी थी। उस दिन के बाद बिलाल अक्सर घर आने लगा था, कभी सामान लाने, कभी कोई काम करने, और हर बार वो मुझे एहतराम से देखता, मगर उसकी नज़रों में कुछ और भी था जो मुझे बेचैन कर देता था। मैं भी उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस करती थी, मगर खुद को समझाती कि ये सिर्फ दोस्ती है। एक दिन जब मेरे सिर में फिर दर्द हवा तो बिलाल ने फौरन आकर तेल लगाना शुरू कर दिया। इस बार वो ज़्यादा करीब बैठा था। उसकी अंगुलियां मेरे माथे से गर्दन तक आहिस्ता आहिस्ता फिसल रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं और बस इस लम्हे को महसूस किया। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने शर्माते हुए कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक गर्म लहर दौड़ गई थी। इस दिन के बाद हम दोनों के दरमियान एक खामोश कशिश बढ़ती चली गई। बिलाल अब अक्सर मेरे घर आने
लगा था कभी कोई बहाना बनाकर कभी मदद करने के लिए, मगर हर बार वो मुझे एहतराम से देखता और उसकी नज़रों में एक अजीब सी नरमी होती थी। मैं भी उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस करती थी, मगर खुद को समझाती कि ये सिर्फ दोस्ती है। एक दिन जब मेरे सिर में शदीद दर्द हुआ तो बिलाल ने फौरन आकर तेल लगाना शुरू कर दिया। इस बार वो ज्यादा करीब बैठा था। इसकी अंगुलियां मेरे माथे से गर्दन तक आहिस्ता आहिस्ता फंसल रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं और बस इस लम्हे को महसूस किया। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने शर्माते हुए कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक गर्म लहर दौड़ गई थी। इस दिन के बाद हम दोनों के दरमियान एक खामोश कशिश बढ़ती चली गई। बिलाल ने एक दिन मुझसे कहा, भाभी जान आप अकेली रहती हैं, अगर कोई मसला हो तो मुझे बताएं, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूं। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मैंने आहिस्ता से कहा, बिलाल आपकी मौजूदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मुस्कुराए और बोला, तो फिर फिक्र न करें, अब मैं आपका ख्याल रखूंगा। वक्त गुजरता गया और हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। कभी कभी वो मुझे घर के कामों में मदद करता, कभी हम बैठकर बातें करते। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। एक रात जब बिजली चली गई थी और घर में अंधेरा था तो बिलाल मेरे घर आया और कहा, भाभी जान अकेली तो नहीं डर रही हैं? मैंने आहिस्ता से कहा, डर तो लगता है, मगर अब आप आ गए हैं तो तसल्ली है। वो मेरे करीब बैठ गया और आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया। इसकी अंगुलियां मेरे हाथ पर नर्म थीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इस लम्हे को महसूस किया। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान आपको अकेला रहने से बहुत तकलीफ होती होगी। मैंने सर हिला दिया और बोला, हाँ, मगर अब आपकी मदद से सब ठीक है। उस रात हम देर तक बैठे रहे और एक दूसरे की बातें सुनते रहे। उसकी मौजूदगी मुझे सुकून दे रही थी, मगर दिल में एक अजीब सी कशिश भी थी। बिलाल ने मुझे तसल्ली दी कि वो हमेशा मेरे साथ है और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गई थी। अगले दिन से हमारा रिश्ता और भी करीब होता चला गया। वो मेरे घर आने लगा था और हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठकर बातें करते थे। इसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं और मैं भी उससे अपनी तन्हाई की बातें शेयर करती थी। एक दिन जब मेरे सिर में फिर दर्द हुआ तो बिलाल ने फौरन आकर तेल लगाना शुरू कर दिया। इस बार वो बहुत करीब बैठा था। इसकी अंगुलियां मेरे माथे से गर्दन तक आहिस्ता आहिस्ता फंसल रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लें और बस इस लम्हे को महसूस किया। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने शर्माते हुए कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक गर्म लहर दौड़ गई थी। इस दिन के बाद हम दोनों के दरमियान एक खामोश कशिश बढ़ती चली गई। बिलाल ने एक दिन मुझसे कहा, भाभी जान आप अकेली रहती हैं, अगर कोई मसला हो तो मुझे बताएं, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूं। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मैंने आहिस्ता से कहा, बिलाल आपकी मौजूदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मुस्कुराए और बोला, तो फिर फिक्र न करें, अब मैं आपका ख्याल रखूंगा। वक्त गुजरता गया और हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। कभी कभी वो मुझे घर के कामों में मदद करता, कभी हम बैठकर बातें करते। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। एक रात जब बिजली चली गई थी और घर में अंधेरा था तो बिलाल मेरे घर आया और कहा, भाभी जान अकेली तो नहीं डर रही हैं? मैंने आहिस्ता से कहा, डर तो लगता है, मगर अब आप आ गए हैं तो तसल्ली है। वो मेरे करीब बैठ गया और आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी अंगुलियां मेरे हाथ पर नर्म थीं। मैंने कुछ नहीं कहा,
बस इस लम्हे को महसूस किया। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आपको अकेला रहने से बहुत तकलीफ होती होगी। मैंने सर हिला दिया और बोला, हाँ, मगर अब आपकी मदद से सब ठीक है। इस रात हम देर तक बैठे रहे और एक दूसरे की बातें सुनते रहे। इसकी मौजूदगी मुझे सुकून दे रही थी, मगर दिल में एक अजीब सी कशिश भी थी। बिलाल ने मुझे तसल्ली दी कि वो हमेशा मेरे साथ है और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गई थी। अगले दिन से हमारा रिश्ता और भी करीब होता चला गया। वो मेरे घर आने लगा था और हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठकर बातें करते थे। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं और मैं भी उससे अपनी तन्हाई की बातें शेयर करती थी। एक दिन जब मेरे सर में फिर दर्द हुआ तो बिलाल ने फौरन आकर तेल लगाना शुरू कर दिया। इस बार वो बहुत करीब बैठा था। इसकी उंगलियां मेरे माथे से गर्दन तक आहिस्ता आहिस्ता फंसल रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लें और बस इस लम्हे को महसूस किया। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने शर्माते हुए कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक गर्म